इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पूछे गए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट 2018 के सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन इन बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें उर्दू लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उर्दू लैंग्वेज को हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। साथ साथ आपको सॉल्विंग ट्रिक भी बताएंगे एंड एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे। हमने 2020 के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। 41 है, जब किसी 3 मज़ाहमत यानी रेसिस्टेंस 5, 3 एंड 4 ओम को सिलसिलेवार तौर पर यानी सीरीज़ में जोड़ा जाए तो जुमला मज़ाहमत क्या होगा। यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है, 5 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम का। उसको सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 4, 5, 3, 8 + 4 12 ओम होगा। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, करीब का फासला नज़र नहीं आने को क्या कहते हैं। यानी नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकते, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं। तो आप जानते होंगे लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, आवाज़ की मौजें इनमें से किस में इस्तेमाल होती है। आवाज़ की मौजें कहते हैं साउंड वेव। साउंड वेव का जो यूज करते हैं सोनार में करते हैं, साउंड नेविगेशन ऑफ रैंकिंग में। यह सी के डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 44 है, आम करा हवाई यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव पर पानी का नुक्ता जोश यानी बॉइलिंग पॉइंट डैश होता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, ओम के कलिया यानी ओम्स लॉ का ज़ाब्ता है। यानी यहाँ पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताना है। तो आप जानते होंगे ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा फिंगर इंडिकेट करता है वो बताना है। अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फिंगर को परपेंडिकुलर फॉर्म में फैलाएंगे इस टाइप से। ये आपका 4 फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है, ये आपका थंब है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है 3 फिंगर को आप इस तरह फैलाएं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जिसमें 4 फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट करता है। यहाँ पे थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेट करता है। यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा फिंगर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 4 फिंगर इंडिकेट करता है। 4 फिंगर को कहते हैं कलमा की उंगली, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है,
बरक़ी क़ुव्वत महरका यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ की इकाई है। तो ईएमएफ का जो यूनिट होता है आप जानते होंगे, वोल्ट होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हरारत यानी टेम्परेचर की पैमाइश मेजरमेंट का उसूल है। तो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट करते हैं किस लॉ के द्वारा करते हैं तो आप जानते होंगे, जूल्स का जो नियम है वो टेम्परेचर के मेजरमेंट पे बेस्ड है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है महदब आदसा यानी कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर देखें तो इसके कॉर्नर पे जो होता है थिकनेस पतला होता है, इसके मिडिल में जो होता है मोटा होता है। तो इसमें से ऑप्शन आप देख लीजिए, दो दरमियान में पतला और किनारों पर मोटा नहीं, किनारों पर क्या होता है पतला, बीच में क्या होता है मोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो दरमियान में मोटा यानी मिडिल में मोटा और किनारों पर पतला होता है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है सूरज से ज़मीन तक पहुँचने वाली तपिश यानी हीट डैश की मिसाल है। यानी सन से जो हीट अर्थ तक पहुँचती है उसका एग्जाम्पल है, तो उसे कहते हैं रेडिएशन। तो यहाँ डी ऑप्शन होगा, थर्मल रेडिएशन। अगर कॉन्वेक्शन की बात करें तो कॉन्वेक्शन मूवमेंट ऑफ गैस एंड लिक्विड से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे कॉन्वेक्शन कहते हैं। कंडक्शन जो होता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो, इससे जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे हम कंडक्शन कहते हैं। ये जनरली सॉलिड में होता है। डिस्पर्शन की बात करें तो सेपरेशन ऑफ लाइट को डिस्पर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की कद्र है। कद्र कहते हैं वैल्यू को। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का जो वैल्यू होता है लगभग 4.2 जूल पर केल्विन, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है तपिश की एसआई इकाई है। तपिश कहते हैं हीट को, तो हीट का एसआई यूनिट जो होता है जूल होता है। यहाँ पे ऑप्शन है सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर का होता है। फ़ारेनहाइट, ये भी टेम्परेचर का होता है। रोमर, ये भी टेम्परेचर का यूनिट है। केल्विन, ये भी टेम्परेचर का यूनिट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, तो यहाँ पे जूल होगा, हीट का यूनिट जो होगा जूल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खला की मुताल्लिक मकनातीसी इजाजियत यानी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की कीमत है, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या इसका दूसरा यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस उसूल पर काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसूल कहते हैं प्रिंसिपल। तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है मज़ाहमत यानी रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट एक टेस्ला मसावी होता है। एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस के इक्वल होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 150 डिग्री सेल्सियस इसके मसावी होता है, यानी 150 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, आप जानते होंगे 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। तो 150 डिग्री निकालना है तो ऐड कर देंगे, तो 150 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 273 प्लस, तो ये केल्विन में आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 423 केल्विन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी शुआओं यानी रेस की रफ्तार स्पीड
नूर की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। इसमें से कौन से रेज का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है? ऑप्शन है कैथोड रे, ये नहीं होगा। एक्सरे का होता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, इसका स्पीड ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये याद रखिएगा। इसके डिस्कवरी की बात करें तो रोएन टेंग ने किया था। इसका वेवलेंथ रेंज जो होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्नेल का कलिया यानी स्नेल्स लॉ का ज़ाब्ता है, यानी स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है, ज़ाब्ता कहते हैं फॉर्मूले को। तो स्नेल्स लॉ से आप जानते होंगे sin i बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल इंसानी आँख की वाज़े नज़री का अकल तरीन फासला है, यानी नॉर्मल ह्यूमन आई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न कितना होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप क्लियर कितने डिस्टेंस पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है दूरबीन की इजाद किस साइंटिस्ट ने की, यानी टेलीस्कोप की इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने की? तो टेलीस्कोप का इन्वेंशन हांस लेपेशे ने किया है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है एक मंसूर यानी प्रिज्म से रोशनी गुजरने पर कौन सा रंग सबसे ज़्यादा खम खाता यानी मुड़ता है, यानी प्रिज्म से जब वाइट लाइट सप्लाई करेंगे तो कौन से कलर का डेविएशन मैक्सिमम होगा। तो अगर हम प्रिज्म बनाएं तो ये प्रिज्म है, यहाँ से वाइट लाइट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से मैक्सिमम डिविएशन जो आएगा, तो यहाँ पे 7 कलर हो गए, तो जिसमें से डेविएशन जो ज़्यादा होता है वायलेट कलर का होता है, सबसे कम डेविएशन जो होता है रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा वायलेट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दो मुतवाज़ी आयनों के दरमियान रखे हुए शय यानी ऑब्जेक्ट के कितने अश्क यानी इमेज बनेंगे? अगर दो मिरर पैरेलल हो उसके बीच कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो कितने इमेज बनेंगे? इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप सैलून में देखे होंगे इनफाइनाइट इमेज बनते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान में अल्टरनेटिंग करंट की तादाद यानी फ्रीक्वेंसी डैश होती है। तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी आप देखे होंगे अप्लायंसेस पे लिखा रहता है 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट, तो इसका ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आला बरक़ी तवानाई को मैकेनाई तवानाई में तब्दील करता है? तो इसमें से कौन सा डिवाइस, आला कहते हैं डिवाइस को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है पानी का इनअताफ नुमा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डैश है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ऑप्शन डी होगा। आप ऐसे याद रखेंगे जो जितना रेयर मीडियम होगा उसका उतना ही कम होगा। जैसे एयर की बात कर ले, सबसे रेयर मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर डायमंड की बात करें तो वो बहुत डेंसर है, तो उसका लगभग होता है 2.4।
अगर ग्लास की बात करें तो डायमंड से कम है ये डेंसर, तो इसका होता है 1.5। तो आप ये याद रखेंगे, आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है तारों की टिमटिमाहट यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की वजह है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है जब किसी चार कैपेसिटर C1, C2, C3 एंड C4 को मुतवाज़ी तौर पर यानी पैरेलल में जोड़ा जाए तो जुमला कैपेसिटेंस होगा। यानी गिवन कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। जब कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 + C2 + C3 + C4। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बरक़ी बार होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसको हम मनफी कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 1 एम्पियर डैश के मसावी होता है, यानी 1 एम्पियर डैश के इक्वल होता है। तो आप एम्पियर के डेफिनेशन से जानते होंगे, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो क्या होता है Q/T। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ऑप्शन ए होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। एंड इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस then please comment your questions. I try to reply your answer. Thanks for watching.